So hello everyone. So friends, आज रो क्लास में डिस्कशन करबा कि द बेसिक मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स हमको हमें आज डिस्कशन करबा. सो आज क्लास स्टार्ट करते पूर्व गोटे क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन है कि आम इकोनॉमिक्स रे मैथमेटिक्स को आम कौन पढ़ा व्हाई यू स्टडी मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. ओके, तो ये सब को पढ़ाई हेले आम गोटे छोट एग्जांपल ना पड़ो. तो से एग्जांपल है कौन ना सपोज देखो गोटे कौन अच्छे छोट कंपनी अच्छे. तो से कंपनी रे कौन अच्छे ना से कंपनी सपोज गोटे गुड एक्स को से प्रोड्यूस करुचे. ओके, तो मैंने गोटे कंपनी सपोज गोटे इंडस्ट्री गोटे फार्म कौन करुचे गुड एक्स को प्रोड्यूस करुचे. ता माने जितेबाला गोटे फार्म कौन करुचे ना गुड एक्स प्रोड्यूस करुचे. तो से गुड एक्स को प्रोड्यूस करने हेले ताकू कोते लेबर दरकार केते लेबर फोर्स दरकार ताकू लेबर दरकार ताकू कौन गोटे गुड्स को बनवाई ताकू केते इनपुट दरकार बा और रॉ मटेरियल ताकू केते दरकार ताकू रॉ मटेरियल केते दरकार ताकू कॉस्ट केते दरकार ताकू केते यूनिट रो आउटपुट प्रोडक्शन करिबार अछि ताकू केते सेल्स पई केते एम्प्लॉय हायर करिबार अछि. तो से सब को डिसाइड करबा पई हेले हमको इकोनॉमिक्स रे मैथमेटिक्स पढ़िया पई पड़िबो. ता माने गोटे फार्म जतले गुड एक्स प्रोड्यूस करूची ता माने देखंतु इथरे गोटे क्वेश्चन माने क्रिएट होउची कि गोटे इकोनॉमिक्सकल गोटे कोन नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड रो पिला बा गोटे इकोनॉमिक्स पिला जतबले से कोन +2 पास करिकना जतले गोटे आर्ट्स क्लास होची +3 को होना नै. तो से माने भाबुछन कि कोन कि मैथमेटिक्स रे यूजेस ना इकोनॉमिक्स रे बट विदाउट मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स इज मीनिंगलेस. मुझे आउ थर भी कहूँ विदाउट मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स इज मीनिंगलेस. मैथमेटिक्स रो बहुत अधिका इंपोर्टेंस अच्छी इकोनॉमिक्स रे. विदाउट मैथमेटिक्स रे आम कौन प्रकार मॉडल को आम मॉडलिंग करि परिबा नहीं मॉडल फॉर्मेशन करि परिबा नहीं कि आमर जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अच्छी मैक्सिमा मिनिमा से सब को फॉर्मेशन करि परिबा नहीं. ता माने गोटे मैथमेटिक्स पिला कहीं तार ग्रेजुएशन होगला बा पीजी रे होगला बा पीएचडी रे होगला कहीं सी तो इकोनॉमिक्स पढ़ुनी बट गोटे इकोनॉमिक्स पिला मैथमेटिक्स कौन पढ़ुचे एपाई पढ़ुची कि गोटे मॉडल को आम फॉर्मेशन करने आम मैथमेटिक्स हेल्प दरकार. आमर जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अच्छे ताकू सॉल्व करने आमको कौन करने पड़ो ना मैथमेटिक्स की यूज करने पड़ो. ता माने देखंतु जोटा मुझे कहली कि ये कौन है कि जितेबाला गोटे कंपनी कौन करुच्ची ना गोटे कंपनी किसी गोटे गुड्स को प्रोड्यूस करने हेले किसी गोटे गुड्स को प्रोड्यूस करने हेले ताकू कौन दरकार ना सब इम्पोर्टेंट लेबर से केते एंगेज करिवो हाउ मेनी लेबर्स आर एंगेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स. ता माने आउटपुट केते लागिवो एंड सेठी इनपुट केते लागिवो सिमिलरली कॉस्ट केते लागिवो. तो ये सब जिनस को जो तार जो प्रॉब्लम अच्छे एवं से केते रेवेन्यू बा केते प्रॉफिट से अर्न करिवो. ता माने बेसिकली हमको कह पे गले कि जेतेबेले आमे कोन करूचे ना गोटे फार्म कौन करुचे ना तार ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को जिते सॉल्व करने जाऊे तार जितेबाला ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेले सी कौन करुचे ना मैथमेटिक्स हेल्प नोज. तब व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मीन्स टू थिंग. वन इज द मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमा अनदर इज द मिनिमाइजेशन और मिनिमा. तो देखो मैक्सिमा आउ मिनिमा ता माने से मैक्सिमा केतबेले करूची एंड मिनिमा केतबेले करूची. तो से जिनिस जानिया पड़ो. ता माने गोटे फार्म ऑलवेज चाहिए कि तार प्रॉफिटा केमती मैक्सिमाइज करिवो. मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होची सेतबेले तार कोन मिनिमाइज करिया चाहिबो ना कॉस्ट को से मिनिमाइज करिया चाहिबो. बुझिला. सिमिलरली रेवेन्यू भी जोटेले सेलर तार रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करिया चाहे. बुझेगा. तो जिते आम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा से आम देखा कि जो वन वेरिएबल केस केमती होचे मल्टी वेरिएबल केस आम मैक्सिमा मिनिमा केमती सॉल्व करुचे. सो आज क्लास मेन मोटिव है कि कौन कि बेसिक मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स ता माने ए बेसिक मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स आम कौन देखा कि फंक्शन माने लिनियर फंक्शन कौन मल्टी वेरिएबल फंक्शन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फंक्शन अच्छी से टाइम तार इकोनॉमिक्स को ग्राफ को आम यूज करुचे. माने बेसिकली आज क्लास में डिस्कशन करबा फंक्शंस आउ तार ग्राफ माने सपोज आम जमी कॉस्ट फंक्शन होगला ओके और प्रॉफिट फंक्शन होगला और यूटिलिटी फंक्शन होगला. तो माने से यूटिलिटी फंक्शन बा कॉस्ट फंक्शन रे
लिनियर कस्ट फंक्शन बा नॉन लिनियर कस्ट फंक्शन रे से फंक्शन आमर कौन होचे आमर तार गोटे डायग्राम सपोज एवरेज कस्ट तार शेप केमती का रोचे से शेप रे तार डेरिवेटिव कौन हम फास्ट डेरिवेटिव केते हम सेकंड डेरिवेटिव कौन हम ताको आम कौन करबा ना 1/1 डिस्कशन करबा। सो जो देखंतु जोटा कि मुझे कहली कि कौन कि जितेबाला गोटे फार्म कौन करुचे जिते गोटे फार्म से कथा लिखी कि ये स्लाइड मेंशन होती कि ए कंपनीज मैनेजर मस्ट डिसाइड ए नंबर ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग हाउ मच ए प्रोडक्ट शुड बी product should cost, how much it should be produced, how many sales people to hire, how much to spend on advertising and many other things। ता माने गोटे कंपनी मैनेजर कौन करुच्ची ना जो किसी गोटे प्रोडक्ट को बनवाई हेले तो ताको डिसाइड करने पड़ो कि कौ हिसाब से आमको कौन कराया पड़ो ना कस्ट को एंगेज करने पड़ो तापर से केते प्रोड्यूस करिवो देन केते सेल्स पीपुल रखिवो केते सेल्स पीपुल से हायर करिवो से गुड्स को प्रोड्यूस कर सारा पर मार्केट रे सेल करबा पई एवं से गुड्स को जतल मार्केट रे सेल करबा पड़ो ताको तापर से केते एडवर्टाइजमेंट रे केते खर्च करिवो। बट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आम माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा से कौन होता है ना परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रे कौन प्रकार एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट न थाए किंबा कौन प्रकार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट न थाए बिकॉज इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फार्म्स। सो तामाने से कथा कहला कि गोटे फार्म को जो गोटे गुड्स बनाऊे से गुड्स को बनवाई हेले ताको केते प्रोडक्ट बनवार अच्छी केते पीपुल सेल्स पीपुल को एंगेज करिवार अच्छी केते लेबर मानक कौन एंगेज करिवार अच्छी केते से एडवर्टाइजमेंट स्पेंड कर तार ए सब जिन को कौन करने अच्छे ना डिसाइड करने बा ए सब जिन जिते से कौन डिसीजन नब से कौन करे ना मैथमेटिक्स को यूज करता दैट मीन्स जो आमर कौन अच्छी ना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अच्छी तो से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वी यूज्ड मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। मु अगेन कहूँ मैथमेटिक्स रे हमको पीएचडी करिबार नहीं हमको बेसिक मैथमेटिक्स जड़ा रहा दरकार। ओके बेसिक मैथमेटिक्स माने जस्ट फास्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आउ किसी दरकार नहीं आउ सिंपल होची कैलकुलेशन आउ किसी फॉर्मूला बस एतिक रे ही हमर कोन इकोनॉमिक्स रे काफी मोर देन सफिशिएंट तो डरिबार किसी नहीं। तो आप नेक्स्ट हमें कौन 1 by 1 कौन करबा ना सीरीज चलेबा मैथमेटिक्स देन माइक्रो देन मैक्रो। सो नेक्स्ट स्लाइड से कौन कहूँ कि इन रिसेंट ईयर द यूज ऑफ एनालिटिकल मॉडल ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग हैज इंक्रीज द इंपोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्निक्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो मैथमेटिकल फॉर्मुलाइजेशंस ऑफ दीज एनालिटिकल मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। सो देखो ता माने ये जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अच्छे ताकू एक्सप्रेस करने आम कौन करे ना फंक्शन रो हेल्प नौचे। सो फंक्शन रो आम कौन करे हेल्प नौचे। सो व्हाट इज फंक्शन जो आम कहले कि फंक्शन गोटे किसी फंक्शन रो आम कौन करे ना हेल्प नौचे तार फंक्शन कौन ना इन जनरल फंक्शन मीन्स इन जनरली फंक्शन व्हाट इज फंक्शन ना इन जनरली फंक्शन मीन्स सपोज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। देखो किसी किसी पिला अच्छा डेफिनेशन को घोषणती बसी कि बही जहाँ लिखाई आम से कहूँ कि सपोज बही लिखाई राम इज ए गुड बॉय और हरि इज ए गुड बॉय सेटा को जदि क्लास रे पचरा जाए देन पिला से घोषित कहीदे। देखो डेफिनेशन किसी घोषिबार आवश्यकता ही ना तार ना ही तार कौन डेफिनेशन अच्छे। देखो मुझे सिंपली लिखिली कि y इज इक्वल फंक्शन एफ ऑफ एक्स तार ये वाईटा गोटे भेरिएबल एक्स भी गोटे भेरिएबल तांको मझे जो एफ लिखा है दैट इज ए फंक्शनल नोटेशन दैट इज फंक्शनल नोटेशन तार देखो एफ है कौन गोटे फंक्शनल नोटेशन ताने ये जो एक्स भेरिएबल और वाई भेरिएबल किए जोड़ी ना एफ द्वारा आड कर एम देखले कि कौन कि ये जो फंक्शनल नोटेशन माने फंक्शन कौन कर दीटा भेरिएबल भितर कौन कर रिलेशनशिप बिल्ड कर रिलेशनशिपटा मे बी पॉजिटिव हो पारे कि नेगेटिव हो पारे बुझीगला। ताने व्हाट इज फंक्शन ना फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इट मे बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और इट मे बी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल or it may be one dependent variable or it may be one dependent variable and many independent variable। तो ये सब केस रे कौन करे ना याको फंक्शन कौन करे ना एक्सप्रेस करा जाए ता माने इन जनरली इन लेमन लैंग्वेज व्हाट इज फंक्शन ना फंक्शन मीन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनदर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। आ गोटे नेक्स्ट जिनस आ गोटे जिनस हला कौन कि
एक्सटा हूँ कौन गोटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके एंड वाईटा हूँ गोटे कौन ना गोटे डिपेंडेंट वेरिएबल ता माने जो गोटाक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ताको आम कही था दैट इज कॉज ओके एटा नोटिस करंतु भल से ता माने जो गोटाक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ताको आम कही था कौन ना दैट इज कॉल्ड एज कॉज बट जोटा डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एज कौन इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ता माने सपोज देखो यहाँ आम मैथमेटिकल फंक्शन माने मैथमेटिक्स आम नॉर्मली एमती फंक्शनल नोटेशन नहीं था कौन y इज इक्वल फंक्शन ऑफ x बट इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स आम कौन करता सपोज qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px ओके यहाँ हूँ कौन गोटे फंक्शन आ गोटे फंक्शन है कौन ना आ गोटे फंक्शन है देखो जमती क्या कौन अच्छे ना सपोज मुझे कहली कि कौन है ना सपोज आउट अच्छे px इज इक्वल फंक्शन ऑफ qx तामाने ये दुटा फंक्शन भितर भी डिफरेंस अच्छी बुझेगा तामाने गोटे जिते आम कौन करूँ ना ये डिफरेंसटा मुझे नेक्स्ट स्लाइड रे मेंशन करछि कि एक्चुअली ये जो qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px एंड px इज इक्वल फंक्शन ऑफ qx आंक भितर आम कोटा यूज करुचे को टाइम रे आउ को सिचुएशन रे तामाने आम कहले कि qx तामाने जिते आम देखिबा qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px को तामाने ये फंक्शन आम कौन देखले ना qx टा होछि कहा ऊपर डिपेंड करुचे ना px ऊपर सो दैट px is the independent variable and qx is the dependent variable qx stands for the quantity demanded of commodity x and px stands for the prices of commodity x that means if there is any changes in prices of commodity x then how much the quantity demanded of commodity x will be changed that is called as the magnitude of quantity demand but जदि मु कहिबी कोन जदि मु कहिबी कि नॉर्मल प्राइस कमिया द्वारा क्वांटिटी डिमांड बढ़िला ताकू दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन देखो तार माने आमर गोटे अच्छे लॉ ऑफ डिमांड आ गोटे अच्छे कौन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड कौन शो करता है ना लॉ ऑफ डिमांड शो करता है कि डायरेक्शन को डायरेक्शन माने कौन से कहला कि यदि प्राइसटा बढ़िला देन क्वांटिटी डिमांड कमिबो बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन कहला ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहला कि इफ देयर इज एनी 1% changes in prices of commodity x then how much the quantity demanded of commodity x will be changed ता माने जदि प्राइस रे 1% भी चेंजेस हुए देन x रे बा और commodity x रो क्वांटिटी डिमांड रे केते परसेंट रे चेंजेस हबो दैट इज कॉल्ड एज कोन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ताकू कहा जिवो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ डिमांड ता माने बुझेला ना ता माने लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिक डिमांड भीतर भी डिफरेंस अछि ओरिजिनल डिमांड फंक्शन इनवर्स डिमांड फंक्शन भीतर भी डिफरेंस अछि ता माने देखो ता माने जतले मु कहली कि कोन कि qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px ता माने qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px रे वेयर px इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड qx इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ओके एंड the value of qx is depends upon the unique value of px ता माने क्वांटिटी डिमांड रो बा qx रो वैल्यू को पाई पाई हेले आम कौन करिया पड़िबो ना प्राइसेस ऑफ एक्स जिते भी सब यूनिक वैल्यू अच्छे तापरे कौन करुचे ना ये सब डिपेंड करुचे क्वांटिटी डिमांड वैल्यू डिपेंड करुचे ता माने व्हेयर इन दिस इक्वेशन और इन दिस फंक्शनल नोटेशन px इज द कॉज एंड qx इटा इज कोन कॉज एंड qx इज द कोन इफेक्ट बट इन केस ऑफ जिते आम यही नेक्स्ट फंक्शनटा लिखिचे देखो ता माने आम जो फास्ट फंक्शन लिखले कौन ना qx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px ता माने qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px रे px टा हेगला कॉज qx टा हेला कोन इफेक्ट बट इन केस ऑफ px इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ qx px इज इक्वल फंक्शन ऑफ qx एटा हे जिवो कोन कॉज px हे जिवो इफेक्ट ता माने देखंतु ए जो सपोज एटा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ता माने इन केस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स था कौन आमर डिपेंडेंट वेरिएबल बट इन केस ऑफ इक्वेशन नंबर 2 रे क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स टा आमर कौन ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिफरेंस बुझी पाइले ना नहीं ता माने डिफरेंट सिचुएशन रे आम डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शनल नोटेशन को आम कौन यूज करूँ एवं से सिचुएशन रे तार कोटा कॉज हम कोटा इफेक्ट हो कौन हो जाए ना चेंजेस हो जाए सो यही सब जिनस को आम कौन करें ना बहुत छोट छोट जिनस इजी बट अननोन तो ये जिनस को आम माने ये सब जिनस को आम जना अच्छे कि तापर आउ गोटे भी माने जोटा कही था कि इकोनॉमिक्स रो एक्चुअली माने ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स टा कौन सेटा को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करी कि जोटा कि हुए तो बहुत कम पिला जानते कि एक्चुअली एटा कौन तो सेटा को आम कौन करवा नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करिया सो चलतु
तो देखो फंक्शन तमाम जोटा कि आम कौन आ पूर्व एग्जांपल लेकिन डिस्कशन कले तो सही जिन सब लिखाई कि व्हाट इज फंक्शन ना कही कि डेफिनेशन घोषिबार कौन भी मतलब ना डेफिनेशन को आम घोषिबार ना बास तार कौन ना रु ही डेफिनेशन बाहर ना को सी जहाँ भी ना थी डिकोड करेंगे देन सी कौन कर तार डिकोड कलापर ही तार कौन डेफिनेशन फॉर्मेशन हम तमें फंक्शंस फंक्शन माने आम नॉर्मल कल वाई इजिकल फंक्शन ऑफ एक्स आउ थे मुझे कहूँ वाई इजिकल फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये जो एक्स और वाई भीतर जो रिलेशनशिप अच्छी कहला कौन फंक्शन तब से कथा कही कि व्हाट इज फंक्शन ना ये फंक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज फंक्शन so it is a that is a function express dependence of the one variable on one of the other variables so thus if the value of a variable y depends on another variable x we may write so y is equal to function of x तार माने ए फंक्शनल नोटेशन रे x ता हला कोन that is cause and y ता हला कोन that is effect अब एगेन मु कहूँ कि मैथमेटिक्स बहुत रोल रोचे इकोनॉमिक्स रे विदाउट मैथमेटिक्स आम किसी भी करें सो व्हेयर एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन व्हेयर एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन दिस एक्सप्रेस्ड रीड एज दिस एक्सप्रेशन इज रीड एज y इज ए फंक्शन ऑफ x तमें आपको केमती पढ़ा जो आम लिखले y इज फंक्शन ऑफ x आपको केमती पढ़ा जाए ना हाउ टू रीड इट ना y इज फंक्शन ऑफ x दिस इम्प्लाइज दैट एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल y तमें आ पूर्व जो मुझे कहती कौन कि एवरी वैल्यू ऑफ q माने आमको क्यू रो वैल्यू को पाया हेले आमको प्राइस बा जो आम कहले कि क्यू क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल फंक्शन ऑफ कौन प्राइस एक्स ता माने क्वांटिटी डिमांड एक्स को आमको वैल्यू पाया हेले आमको प्राइसेस ऑफ एक्स रो एवरी यूनिक वैल्यू ऊपर डिपेंड करबा पड़िबो ओके ता माने प्राइसेस ऑफ एक्स रो एवरी यूनिक वैल्यू ऊपर कोन करबा पड़िबो ना डिपेंड करबा पड़िबो तब से कथा कहिछि कि कोन दिस एक्सप्रेशन इज रीड एज y is function of x this implies that every value of the variable y is determined by a unique value of the variable x ता माने y रो वैल्यू को डिटरमाइन करा पे हेले x रो जो यूनिक वैल्यू जहाँ अच्छे ताहा ऊपर डिपेंड करा पे पड़िबो सो इन द फंक्शन y is known as the dependent variable and x is the independent variable thus in function y is called the dependent variable and its value depends on the value of x ता माने डिपेंडेंट वेरिएबल माने कोन ना जहार वैल्यू अन्य वेरिएबल रो वैल्यू पर डिपेंड कला दैट इज कॉल्ड एज कोन डिपेंडेंट वेरिएबल फर्दर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंटरप्रेटेड एज द कॉज and the dependent variable as the effect so in next slide से लिखा है कि आम जो कहले कि कौन कि आम जो इकोनॉमिक्स ऑफ फंक्शनल नोटेशन अच्छे जमी कहले कि डिमांड बा क्वांटिटी डिमांड होचे फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स सिमिलरली सप्लाई फंक्शन से तो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड भीतर कौन नेगेटिव रिलेशनशिप इफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एक्स विल बी इंक्रीजेस देन द क्वांटिटी डिमांड विल बी डिक्रीजेस बट सप्लाई फंक्शन कौन हो एस एक्स इज फंक्शन ऑफ प्री एक्स तार इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एक्स विल बी इंक्रीजेस देन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस बुझेगा इफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एक्स विल बी डिक्लाइन देन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स विल बी डिक्लाइन तार आपको भीतर कौन पॉजिटिव रिलेशनशिप अच्छी प्राइस और सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई भीतर एंड डिमांड आउ सॉरी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी में डिफरेंस अच्छी सो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स भीतर कौन नेगेटिव रिलेशनशिप अच्छी सो इन नेक्स्ट स्लाइड देखो नेक्स्ट स्लाइड आम देखा कौन कि व्हाट इज लिनियर फंक्शन लिनियर मीन्स ये कौन ना ता पावरटा होते 1 एक रु अधिक हेन कि एक रु कम हम ना तमें लिनियर फंक्शन माने 1 देखो आम जो 6th 7th बा 8th क्लास जो आम पढ़ते कौन लिनियर इक्वेशन तमें लिनियर इक्वेशन आम जो थी कौन तार हाएस्ट पावर के 1 बा से जिनस जोटा आम कही था एकघाती समीकरण तमें जो एकघाती समीकरण थी तार हाएस्ट पावर के ना 1 रही कथा कही कि वाइडली यूज्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए फंक्शन इज लिनियर फंक्शन तमें जो फंक्शन रो हाएस्ट पावर 1 दैट इज कॉल्ड एज लिनियर फंक्शन सो वी ऑलरेडी नो द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बा गोटे स्ट्रेट लाइन रो गोटे लिनियर स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन है कौन y इज इक्वल टू mx प्लस c तो ये जिनटा को ये लिखा है कौन y इज इक्वल टू a प्लस bx व्हेयर m इज द स्लोप
and c is the constant value. Similarly y is equal to a plus bx re the value of v is the slope of a function and a is a constant value and x is the independent variable and y is the dependent variable. देखो तार माने एटा linear function, so where a and b are the positive constants or b also interpreted as slope of a function. It is also called as parameters, and parameters of a function are variables that are fixed and given in a specific function. So the value of a constant a and b determine the specific nature of a linear function. So the linear demand function with a price, देखो এটা আমরা গলা ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন কি ম্যাথমেটিক্স আমি নরমালি কইলে কি y mx plus c or a plus bx, बट आम इकोनोमिक्स केमती हम यूज करूँ इकोनोमिक्स आम कौन अच्छे आपको आम केमती इकोनोमिक्स सहित कौन करवा लिंक करवा जहाँ भी आम इकोनोमिक्स कौन अच्छे ना आम मैथमेटिकल नोटेशन अच्छे देखो तमें आम कहले कि कौन कि लॉ ऑफ डिमांड ओके एंड लॉ ऑफ सप्लाई बुझाला LOD stands for the law of demand and LOS stands for the law of supply. So in case of law of demand तार equation थला कोन ना QX is equal to A minus B into PX, but in case of law of supply रे तार जो mathematical equation हला कोन ना QX is equal to कोन A plus B into PX. ता माने इट नेगेटिव साइन को पे हला why we use negative sign in case of law of demand, but in case of law of supply we use पॉजिटिव साइन देखो तमें ये नेगेटिव साइन को यूज है ना बिकॉज और एज पर द लॉ ऑफ डिमांड देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कौन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, सो दैट्स व्हाई वी यूज कौन नेगेटिव साइन इन केस ऑफ कौन डिमांड इक्वेशन, बट इन केस ऑफ सप्लाई इक्वेशन देयर इज पॉजिटिव साइन वी यूज ऑलरेडी वी यूज कौन पॉजिटिव साइन व्हाई बिकॉज इन केस ऑफ सप्लाई फंक्शन देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कौन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, तो से जो आम कौन कर इन केस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई रे बा सॉरी सप्लाई फंक्शन रे आम कौन कर पॉजिटिव साइन को यूज कर. सो आई होप कि माने जो आम बेसिक जिनस आम कौन कर धीरे 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 कवर करचे तमें इन केस ऑफ लिनियर फंक्शन तमें लिनियर फंक्शन रे गोटे लिनियर फंक्शन रे ग्राफ ऑलवेज कौन हुए स्ट्रेट लाइन हुए ओके. स्ट्रेट लाइन माने इट मे बी डाउनवर्ड स्लोपिंग और इट मे बी अपवर्ड स्लोपिंग, से केबे भी कर्वी लिनियर हेनी बुझीगला. तो से जिन लिखाई एंड एटी जो लिखले कि कौन बी स्टैंड्स फॉर दैट इज स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व एंड इटी ऑल्सो भी कौन स्लोप ऑफ ए सप्लाई कर्व कौन स्लोप गोटे सप्लाई कर्व स्लोप. सो नेक्स्ट से कथा कौन कही कि द लिनियर डिमांड फंक्शन the linear demand function so like the linear demand function with price as only price is the only independent variable and quantity demand is the dependent variable. The minus sign before the coefficient v indicates that the quantity demand of a commodity is negatively related with the prices of the commodity. ता माने जो आमे जस्ट टिके पूर्व आमे को डिस्कशन कले तो से सब जिंस सब कोन एठी मेंशन है ता माने एठी तापर को देखो ये जो डायग्राम रहिस ना ये कोन डाउनवर्ड स्लोपिंग अछि गोटे स्ट्रेट लाइन ता माने गोटे लिनियर फंक्शन रो ग्राफ केमति का हबो ना ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही हम इट मे बी अपवर्ड और इट मे बी डाउनवर्ड. तो एमती का क्वेश्चन मैचिंग आसपे और जो सीपीटी एग्जाम होगा कि जोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट होगा तो से सब एग्जाम पचार ऑप्शन देथिबो कि व्हाट इज द शेप ऑफ ए कर्व इन केस ऑफ लिनियर डिमांड फंक्शन ओके. तो सेठी बहुत सारा ऑप्शन देथिबो कि कोन स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बा स्ट्रेट लाइन देथिबो अपवर्ड देथिबो हन देन क्यूबिक फंक्शन रो जो आमर अच्छी से इनवर्टेड एस टाइप रो देथिबो, बट से सब को सेठी हमको नोटिस करबे पड़िबो कि एक्चुअली लिनियर फंक्शन रे हमरो गोटे कर्व रो शेप केमति का ता माने गोटे लिनियर फंक्शन रे कर्व होछि कोन ना डाउनवर्ड स्लोपिंग हेथाय बा अपवर्ड स्लोपिंग हेथाय गोटे स्ट्रेट लाइन कर्व हिसाब रे. सो नेक्स्ट हां एबे देखंतु एटा होछि बहुत इंपोर्टेंट स्लाइड एटा देखंतु एठी कोन होला ना. सो ए स्लाइड रे हम देखछु कोन ना ए स्लाइड रे हम डिस्कशन करबा कि व्हेन टू यूज इनवर्स डिमांड फंक्शन एंड व्हेन टू यूज कौन ना IDF where IDF stands for the कौन IDF stands for the inverse demand function and ISF stands for the inverse supply function and similarly ODF stands for original demand function and OSF stands for the original supply function. देखो ये गोटे मैजिक देखिए कौन मैजिक जादू देखिए ना देखो जादू माने कौन देखो
ये कौन इकोनॉमिक्स आउ मैथमेटिक्स भितर जादू देखिए कौन जादू है ना सपोज देखो आम कहले कि वाई इन केस ऑफ मैथमेटिक्स मुझे मैथमेटिक्स कथा कहूँ मुझे इकोनॉमिक्स पाक जाए तार मैथमेटिक्स कौन अच्छे ना वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ओके तमें वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स रे व्हेयर एक्स इज द independent variable and y is the dependent variable okay but in case of economics हम कहले कि कोन सपोज qx is equal to function of px हम कारण एटा माने छै कोन क्वांटिटी डिमांड हो छै माने प्राइस खाली ओनली प्राइस नो आउरी विभिन्न सारा फैक्टर अछि जोटा कि ताको कोन रे से डिपेंड करे बट बेसिकली हम कहले कि कोन सपोज ना एज पर द लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांड ऑफ x is equal to function of कोन प्राइस x बुझला व्हेयर प्राइसेस ऑफ x इज इक्वल टू कौन है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी डिमांड x कौन है ना डिपेंडेंट वेरिएबल बुझेला ता माने ये जहाँ लिखाई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x से फॉर्मेट लिखले कौन ना qx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px ता माने ये दुटा इक्वेशन देखले कौन y इज इक्वल टू qx एंड x इज कौन इज इक्वल टू px बट मैथमेटिक्स से देखो ना ये जो y अच्छी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x तो यही अनुसार आम मैथमेटिक्स कौन करुचे ना यहाँ नौचे एक्स एक्सीस यहाँ नौचे कौन नौचे ना वाई एक्सीस ताने जोटाक डिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी सेटा वर्टिकल रहा ओके यहाँ हो कौन डिपेंडेंट वेरिएबल जोटा वर्टिकल एक्सीस रहा आउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जोटा सेटा रहा कौटी ना हॉरिजॉन्टल रे बुझीगला हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जोटा सेटा रहा कौटी हॉरिजॉन्टल शेप रहा बट इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स एटा मैथमेटिक्स रे कि आम मैथमेटिक्स कौन कले ना यहाँ को कहले कि जोटा डिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी से वर्टिकल एक्सिस रो जोटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी से आम कौन कले ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस ने बट इकोनॉमिक्स कौन हो देखो ये जादू अच्छी कौन जादू अच्छी ना नॉर्मली जेबे भी आम कौन करुचे डिमांड कर्व ड्र करचे नॉर्मली डिमांड कर्वटा हूँ कौन इन केस नॉर्मल गुड रे बट गिफिन गुड रे डिमांड कर्वटा पॉजिटिव हो बट नॉर्मल गुड रे कौन होची ना नॉर्मल गुड रे डिमांड कर्वटा कौन होची डाउन स्लोपिंग होची तो सेटा हम ड्र करदेले एठी हम नेले कौन क्वांटिटी एठी नेले कौन प्राइस ता माने एक्स एक्सिस रे नेले क्वांटिटी वाई एक्सिस रे नेले कौन प्राइस बुझेला ना नहीं तमने एट नोटिस करंतु कोन नोटिस करिवे जत्ते बळे एठी वाई टा थला डिपेंडेंट वेरिएबल एठी थला कोन अछि क्यू एक्स टा डिपेंडेंट वेरिएबल दीटा को समान तमने मैथमेटिक्स रे आमे डिपेंडेंट वेरिएबल को नेले वाई एक्सिस रे बट इकोनॉमिक्स रे आमे डिपेंडेंट वेरिएबल को कोन पाई एक्स एक्सिस रे नेले व्हाई यू टेक डिपेंडेंट वेरिएबल इन हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस रे कोन पाई नेले सिमिलरली एठी जतले एक्स अछि एक्स को आम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहले तमाने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैथमेटिक्स रे आम एक्स एक्सिस रे नेले बट इन इकोनॉमिक्स रे जो प्राइस टा अछि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ताकू आम नेले कोठी ना वर्टिकल एक्सिस रे कोन पाई नेले तमाने दिस इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स तमाने इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स बहुत क्लोज रिलेटेड तमाने जो कहते ना माने मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर मेड फॉर इच अदर तो सही भाया कॉन्सेप्ट तमाने देखो तमाने एटा जादू दिस इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स तमाने इन मैथमेटिकल सेंस रे आमे कोन कहले ना जते बळे गोटे वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल अछि ताको आमे नेले वाई एक्सिस रे बट जते बळे जोटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अछि ताको नेले एक्स एक्सिस रे बट इन इकोनॉमिक्स देन आमे कोन कहले कि जोटा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल अछि जोटा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल अछि सेटा को नउछ आमे वाई एक्सिस रे बट जोटा डिपेंडेंट वेरिएबल अछि सेटा नउछ आमे कोन एक्स एक्सिस रे तो बुझिला बे क्लियर डाउट क्लियर होला नै ता माने देखंतु ता माने ए जो qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ कोन अछि ना qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px तो qx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px रे तो जतले qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px अछि qx इज इक्वल टू और q इज इक्वल फंक्शन ऑफ p एंड p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ q ता माने जो हमें डायग्राम ड्रा करथिले देखो जो डायग्राम ड्रा करथिले टाला x एक्सिस टाला कोन ओरिजिन देन एटाला कोन y एक्सिस एठी हमें y एक्सिस प्राइस नेले देन x एक्सिस हमें कोन नेले क्वांटिटी नेले देन डा कोन डिमांड कर्व हला ता माने एठी हमें कोन करले ना एठी हमें कोन करले ना जोटा को अछि y एक्सिस रे दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट जोटा q रे जोटा अछि सेटा हला कोन दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल ओके तावन देखंतु ता माने इन जनरली आमे कोन करले ना इन जनरली जते बळे कोन करूचे आमे ना माने इनवर्स डिमांड फंक्शन आउ इनवर्स सप्लाई फंक्शन माने ता माने आमे कहले कि कोन प्राइस आउ क्वांटिटी
इनवर्स डिमांड फंक्शन जो प्राइस इज इक्वल फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांड तार जो प्राइसटा गोटे गुड्स क्वांटिटी डिमांड पर डिपेंड करुँच कौन इनवर्स डिमांड फंक्शन सिमिलरली जो क्वांटिटी डिमांडटा कौन करुचे ना प्राइस ऊपर डिपेंड करुचे कौन ना ओरिजिनल डिमांड फंक्शन तार देखो तार आम जो ये जो डायग्राम ड्र कले ठीक अच्छे यहाँ हूँ कहार डायग्राम ना इनवर्स डिमांड फंक्शन तार जो आम मैथमेटिकली हो बा न्यूमेरिकली हो बुझेगा ग्राफिकाली हो कि न्यूमेरिकली हो आम कौन करूँ ना इनवर्स डिमांड फंक्शन को आम नहीं था इनवर्स डिमांड कमर को डिमांड फंक्शन को आम कनसीडर करता सपोज जो आम कौन करचे ना कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करचे तार से लिखि पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 5x + 6 बुझेगा तार इन दिस इक्वेशन p इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x तार यहाँ इनवर्स फंक्शन बुझेगा यहाँ इनवर्स डिमांड फंक्शन बट जितेबाला आम कहले कि कौन लॉ ऑफ डिमांड आउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड आउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे आम कौन कलु ना ओरिजिनल डिमांड फंक्शन को आम यूज करूँ बुझेगा तार क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी तार बुझेगा एथरक जे आम मैथमेटिक्स जो गोटे जिनस को वाई एक्सिस ने जोटा आम था कौन डिपेंडेंट वेरिएबल को नेले वाई एक्सिस रे बा वर्टिकल एक्सिस रे जोटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेले कौन है ना सेटा नेले आम एक्स एक्सिस रे बा हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे बट इन इकोनॉमिक्स रे जो गोटाक डिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी ताकू नेले आम एक्स एक्सिस रे क्वांटिटी डिमांड को नेले एक्स एक्सिस रे बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जोटा अच्छी प्राइस ताकू नेले आम कोठी ना ताकू आम नेले वर्टिकल एक्सिस बा वाई एक्सिस रे बुझीगला एथरक डाउट क्लियर तार इनवर्स डिमांड फंक्शन आउ ओरिजिनल डिमांड फंक्शन को आम केतबेले यूज करथाउ तार जेतेबेले आम लॉ ऑफ डिमांड कथा कहिथाउ बुझीगला लॉ ऑफ डिमांड कथा कहिथाउ सेतबेले आम कौन यूज करूँ ना ओरिजिनल डिमांड फंक्शन यहाँ हूँ कौन क्यू इज इक्वल फंक्शन ऑफ पी माने यहाँ हूँ ओरिजिनल डिमांड फंक्शन इक्वेशन जो आम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कथा कही था से आम ओरिजिनल डिमांड फंक्शन को कौन करूँ यूज करूँ बट जितेबाला आम ग्राफिकाली रिप्रेजेंट करता लॉ ऑफ डिमांड को जो आम कौन कले ग्राफिकाली रिप्रेजेंट कले से शो करुच्ची कौन ना इनवर्स डिमांड फंक्शन तमें देखो नॉर्मली आम कहले कि कौन ना प्राइस कमिले क्वांटिटी डिमांड कौन हो क्वांटिटी डिमांड कौन हम ना बढ़ तार यहाँ शो कौन कला गोटे कमिले गोटे बढ़ुची माने यहाँ शो कला कौन ना दैट इज नेगेटिव रिलेशनशिप तार ओरिजिनल डिमांड फंक्शन रे कौन हो ना नेगेटिव रिलेशनशिप कला बट इन केस इनवर्स डिमांड फंक्शन रे पॉजिटिव डिमांड फंक्शन शो कर केमती सब क्यू बढ़िले गोटे गुड्स जो क्वांटिटी डिमांड बढ़ुचे नॉर्मली से गुड्स कौन प्राइस भी बढ़ जाऊँ हाँ ना नहीं सिमिलर जो क्वांटिटी डिमांड कमुचे देन से गुड्स कौन हो प्राइस भी कमी जाऊँ बुझीगला ना नहीं तार इनवर्स डिमांड फंक्शन और ओरिजिनल डिमांड फंक्शन भितर डिफरेंस अच्छी जितेबाला आम ग्राफिकाली बा न्यूमेरिकली सॉल्व करुचे से आम नौचे इनवर्स डिमांड फंक्शन बा इनवर्स सप्लाई फंक्शन सिमिलरली जो लॉ ऑफ डिमांड बा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कथा आम कहचे से आम कौन यूज करुचे से आम यूज करुचे ओरिजिनल डिमांड फंक्शन सो मत लगुच कि जोटा कि ह्यूज डाउट था स्टूडेंट मानकर कि माने इनवर्स डिमांड फंक्शन आउ इनवर्स सप्लाई फंक्शन ओरिजिनल डिमांड फंक्शन ओरिजिनल सप्लाई फंक्शन से सब कौन से फंक्शन कौन से कौन शो करता है ओके देन डायग्राम रे कौन होता है एवं जो कहली कि सब इम्पोर्टाट जो कौन है ना सब इम्पोर्टाट जोटा कहली कि ये जो आम देखिले कौन कि माने जोटा आम नेगेटिव थिला माने जोटा आम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जोटा आम कौन नहीं सेटा हूँ सब माने बहुत बड़ इम्पोर्टाट जिनस तो सेटा केयरफुली देखिए सो नेक्स्ट स्लाइड कौन अच्छी नेक्स्ट स्लाइड अच्छी कौन ना पूर्व स्लाइड में डिस्कसन कले लिनियर फंक्शन एवं देखिए मल्टी भैरिएट लिनियर डिमांड फंक्शन तमें मल्टी भैरिएट लिनियर डिमांड फंक्शन आम कौन देखिए देखो तमें मल्टी भैरिएट लिनियर डिमांड फंक्शन कौन हो ना गोटे डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू से कौन कर ना बहुत सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर दैट इज कॉल्ड मल्टी वेरिएबल ओके सो लिनियर डिमांड फंक्शन विथ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी रिटन एज कौन क्यू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस b1 इंटू पी एक्स प्लस b2 इंटू पी वाई प्लस b3 इंटू एम प्लस b4 इंटू टी plus b5 into a where b1 b2 b3 are coefficients of the respective variables in economics the effect of variable other than the own price of commodity in the demand function are depicted by the shift in the demand curve okay तो ताने से गला मल्टी वेरिएबल ताने देखो तापर आ गोटे जिनस भी है कौन सपोज आम कहले कौन dx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px ओके ये गोटे वेरिएबल डिपेंड कला बट जदि मु कहबी कौन कि dx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px py pr then y then t then taste and preferences then weather जो आप डिपेंड करछि देन एटा जो मल्टी वेरिएबल लिनियर डिमांड फंक्शन ओके तार माने ए डिमांड रो वैल्यू ऊपर से कौन करछ प्राइस ऊपर डिपेंड करछि
prices of commodity y upon depend करछि PR stands for prices of related goods. There are two types of related goods. One is the substitute goods, another is the complementary goods. So what is substitute goods? Now substitute goods refers to those goods in which a consumer or an individual will consume both the goods. Consumer or a individual will consume one good with respect to another. It is called as substitute goods. But in case of complementary goods रे कौन होची ना ए कंज्यूमर विल कंज्यूम बोथ द गुड्स साइमल्टेनियसली जेतेबेले गोटे कंज्यूमर कौन करुचे ना दुईटा को गुड्स को कौन करुचे साइमल्टेनियसली भाव यूज करुचे ताकू कहजिवो कोन ना कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स जेतेबेले जेन सपोज कोन पेट्रोल एंड कार ता माने जेतेबेले कार एंड पेट्रोल जेते गोटे लोकटा कौन करुचे कार किनुचे ता माने से ऑब्वियसली पेट्रोल ही चलेबो ना थोड़ी ना पानी पके चलेबो पानी चलेबोनी हो ना नहीं ता माने जेमते एबे इलेक्ट्रिक व्हीकल आसेला ता माने इलेक्ट्रिक बैटरी एंड कार दिस आर द कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स बट टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स तो जितने से पोर्सन के आम जा इक्वेशन माने डिमांड फंक्शन देन गुड्स वेरियस टाइप्स तो से सब कौन से टाइम सब डिस्कसन करवा सो इन नेक्स्ट स्लाइड दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ये सब जिन को अलरेडी आम स्कूल पढ़ी आससे है ना नहीं द्विघाती समीकरण कौन होता ना इन केस ऑफ द्विघात समीकरण कौन होता ना इन केस ऑफ द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर केते 2 था गोटे वेरिएबल रो हाईएस्ट पावर है केते 2 ता माने क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन कला ना इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वन और मोर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर स्क्वायर्ड दैट इज रेज टू द सेकंड पावर ता माने गोटे फंक्शन रो पावर केते होबो ना हाईएस्ट पावर थिबो केते गोटे वेरिएबल रो वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रो कोन थिबो ना पावर थिबो 2 तम सपोज हम कहले के x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 त माने एटा होछि गोटे वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ कोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन त माने हाईएस्ट पावर हला केते 2 त माने जेउ फंक्शन रो हाईएस्ट पावर 2 थिबो ताकू का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिमिलरली जो फंक्शन रो हाईएस्ट पावर 1 थिबो ताकू का जो लिनियर इक्वेशन बुझल हम से कथा कहि कि कोन ना इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोन हला ना y इज इक्वल टू कोन हला से कथा हम y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर ता माने हम जो पढिथले कोन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो सही जिंस को टिक अल्टरनेट करी लिखा है बुझे ना तमने ए इक्वेशन का हम ऑलरेडी के 7th क्लास रो पढ़ी आसे कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ता माने ये जो y रो वैल्यू देखंतु ये जो y रो वैल्यू कहा ऊपर डिपेंड करला ना गोटे कांस्टेंट रो ऊपर डिपेंड करला एवं गोटे जो x अछि x वेरिएबल तार जो कोएफिशिएंट अछि ता ऊपर डिपेंड करला एवं ये जो x स्क्वायर अछि तार भी कोएफिशिएंट ऊपर कोन होला ना डिपेंड करला ता माने ये जो y रो वैल्यू पाए पहले से तीनटा जिंस ऊपर कोन करछ डिपेंड करछ सो नेक्स्ट स्लाइड रे देखंतु क्वाड्रेटिक फंक्शन तमाने इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हम कोन देखिले कि जहार जो फंक्शन रो हाईएस्ट पावर 2 थिबो ताकू का जो कोन ना क्वाड्रेटिक फंक्शन तम देखो तमाने से कहला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वन इज द कन्वेक्स क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड कॉनकेव क्वाड्रेटिक फंक्शन तमाने गोटेला कन्वेक्स ओटेला कोन कॉनकेव सो इन केस ऑफ कन्वेक्स ता केतळ होबो ना when the quadratic function y is equal to a plus bx plus cx square where the coefficient of c of x square is positive जेतेबेले ए जो x square रो कोएफिशिएंट अछि तन से कोन कहला y is equal to cx square plus bx plus a बुझला cx square plus bx plus a जेतेबेले ए c टा when c is greater than 0 then सेतेबेले से इक्वेशन हो कोन दैट इज कन्वेक्स इट इज ए कन्वेक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन सिमिलरली when c is less than 0 then ताकू का जे कोन कॉनकेव क्वाड्रेटिक फंक्शन तापर देखंतु तापर आउट जिंस हला कोन ना इन केस ऑफ कन्वेक्स सो कन्वेक्स बा क्वाड्रेट देखो नॉर्मली हमरो जो लिनियर फंक्शन थिला लिनियर फंक्शन रे गोटे डायग्राम केम थिला ना स्ट्रेट लाइन अपवर्ड हो कि डाउनवर्ड हो बट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन रे डायग्राम टा शेप केमते हो ना यू शेप इट मे बी यू शेप और इन्वर्टेड यू शेप बुझला जतले यू शेप हला आकु का जे कोन दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन देखंतु ए कन्वेक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन रे आकु केमते पडिबे ना दिस कर्व विल बी डिक्लाइन विथ द इंक्रीजिंग रेट बुझला डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट तमन जतला फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव बाहर करबा देन सेतला हम कोन जानि परिबे जे एटा को रेट रे डिक्लाइन होची एवं को रेट रे इंक्रीज होची बुझला बट इन केस ऑफ कॉनकेव क्वाड्रेटिक फंक्शन रे कोन होची ना इट इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग रेट बुझला बट इन केस ऑफ कन्वेक्स रे कोन होची डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट बट इन केस ऑफ कॉनकेव रे कोन होची इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग रेट
बुझीगला तामने कन्वेक्स आ कनकेव भीतर डाउट क्लियर होला तापरे कन्वेक्स केतल होइथबो ना जेतल गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो जो x स्क्वायर रो कोएफिशिएंट अछि तार वैल्यू जदि ग्रेटर देन 0 होला देन ताको कहा जियो कोन कन्वेक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड कन्वेक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन रे तार शेप केमति हो ना यू शेप माने डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग स्पीड और इंक्रीजिंग स्पीड सिमिलरली जेते बेले गोटे फंक्शन रो कोन होछि ना वेरिएबल माने सॉरी x स्क्वायर जो कोएफिशिएंट अछि तार वैल्यू जब लेस देन 0 हबो सेते बेले ताको कहा जियो कोन कनकेव क्वाड्रेटिक फंक्शन तमने कनकेव क्वाड्रेटिक फंक्शन रे तार जो शेप अछि से कर्व शेप केमति के हबो ना इन्वर्टेड यू शेप जेन हम कोऑर्डिनेट कर्व रे में यूज करथो दैट इज कॉल्ड कनकेव क्वाड्रेटिक फंक्शन बुझियला सो नेक्स्ट क्यूबिक फंक्शन देखंतु क्यूबिक फंक्शन तम देखंतु ए जो हमें कहले कि कोन ना टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ने कोन हला ना जो हम सब कॉस्ट कर्व अछि बुझिया ना हमर जो कॉस्ट कर्व अछि से सब होछि कार एग्जांपल ना एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन तन कॉस्ट कर्व माने कोन अछि देखंतु जोटा हम कहले कोन दैट इज एवरेज कॉस्ट ओके दैट इज मार्जिन आर मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट काटिबो देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ताने इस दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस ताने एटा ला कोन दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये केबे भी एक्स एक्सिस टच करबोनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ताने जेतला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हला एवरेज कॉस्ट हला मार्जिनल कॉस्ट हला देन ए सब कोथरे जिवे ना ये सब क्वाड्रेटिक फंक्शन ने जिवे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने जिवे बुझियला सिमिलरली जेतले हमें जिबा कोठी की ना क्यूबिक फंक्शन तमने क्यूबिक फंक्शन लिनियर फंक्शन रे हाईएस्ट पावर 1 थिला क्वाड्रेटिक फंक्शन रे हाईएस्ट पावर 2 थिला क्यूबिक फंक्शन रे हाईएस्ट पावर केते हो 3 हो क्यूब माने 3 से कथा कहै छै कि ए क्यूबिक फंक्शन इज द पावर फंक्शन इन व्हिच देयर इज ए थर्ड डिग्री टर्म रिलेटिंग टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके thus a cubic function may have the first degree second degree and थर्ड डिग्री टर्म्स देखो जिते आम कौन होमोजेनियस फंक्शन पढ़ा जो आम मैथमेटिकल सीरीज स्टार्ट करवा से होमोजेनियस फंक्शन गोटे फंक्शनटा होमोजेनियस कि नहीं जदि होमोजेनियस तार डिग्री केते अच्छे तो से सब जिनस को आमको कौन पढ़ाई पड़ो तो से सब जिन को डिस्कस करें से जापर कि तार डिग्री केमती बाहर तमें इन जनराली क्यूबिक फंक्शन आमको कौन जानवर अच्छे देखो आम मैथमेटिकली एत मैथमेटिक्स पीएचडी करार नहीं आमको इकोनॉमिक्स पीएचडी करार अच्छे बुझीगला ना नहीं ताने आम बट मैथमेटिक्स रो बेसिक जिनस आमको जाना रहा दरकार जमी सपोज क्यूबिक फंक्शन है ताने क्यूबिक फंक्शन में हाईएस्ट पावर केते हो 3 हो ताने क्यूबिक फंक्शन रे हमर जो इकोनॉमिक्स रो सब कांसेप्ट अछि कोन ना टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तार सब शेप केमती को ता माने इन केस ऑफ क्यूबिक फंक्शन रे सब शेप केन ना इन्वर्टेड एस शेप बुझला ताने टोटल कॉस्ट and total variable cost and total fixed cost these are the example of a cubic function so similar as like exponential function देखो exponential function ये function already हमें 6th class रे पढ़ी आसी जे बट हमको जाना नहीं कि आपको exponential function कहा जाए बोले देखो कौन से कहे ना जेते बळे गोटे कोन फंक्शन जेते कोन थिबो बा सपोज y is equal to x cube and y is equal to कौन a to the power x ये दीटा माने सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ता माने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बुझिला नै ता डिफरेंस कोन अछि ना इक्वेशन नंबर 1 रे गोटे वेरिएबल रो पावर कोन अछि कांस्टेंट अछि बुझिला x क्यूब माने हमर बेस रे के रहला बेस रे गोटे वेरिएबल रहला पावर रे गोटे कांस्टेंट रहला बुझिला जत्ते बळे गोटे बेस रे वेरिएबल थिबो एवं तार पावर रे गोटे कांस्टेंट थिबो दैट इज कॉल्ड एज पावर फंक्शन बुझिला दैट इज x क्यूब बट इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोन हुए ना तार जो बेस अछि से बेस रे गोटे कांस्टेंट थिबो बट तार पावर रे थिबो कोन वेरिएबल थिबो ताको का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बट पावर फंक्शन कोन हला ना तार पावर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन रे डिफरेंस कोन हला ना पावर फंक्शन रे आमे कोन देखिले ना बेस रे वेरिएबल रहिला पावर रे कांस्टेंट रहिला बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोन हला ना कांस्टेंट रहिला बेस रे कांस्टेंट रहिला एवं पावर रे के रहिला वेरिएबल रहिला बुझियला तमने आर अपोजिट तमने पावर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिटा का अपोजिट
पावर फंक्शन जोटा बेस अच्छी जोटा पावर अच्छी सेटा कौन हो ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन रे पावरटा हो बेस बेसटा हो कौन पावर बुझेगा जमीक एग्जांपल है कौन जमी आम आगुरी पढ़ी कौन 6th क्लास रे कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n तो ये सब जिन अलरेडी आम पढ़ीचे अलरेडी आम पढ़ी आसचे कि ये सब जिन सर्ट्स एंड इंडिसेस घात घातांक ये सब अलरेडी आम पढ़ीचे कि जो कौन माने बेस सामान रहीकिना घात अलग थी से दुटा कौन मिसबे तो ये सब भी लिखाई ये तले भी मेंशन है सब ये सब देखो सी कौन कहला तब से कहला डेफिनेशन पढ़ा कि जो कहला ए फंक्शन हैविंग वेरिएबल बेस एंड ए कांस्टेंट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एज कौन पावर फंक्शन सपोज x टू द पावर 5 बुझला similarly but in any polynomial in x is a power function a function having a constant base and a variable exponent is called as exponential function ta mane ax into ay and a to the power x whole to the power y then a by x by a to the power x by a to the power y is equal to a to the power kono na x minus y so these are the examples of exponential function so देखो exponential function भी कौन अच्छे सेफ अच्छे डायग्राम exponential function देखो आम जो कहले कौन हला ना एटा हला कौन u shape रू सपोज एटा कौन u shape एटा होछ कौन सपोज एवरेज कॉस्ट दैट इज एवरेज कॉस्ट ओके एवरेज कॉस्ट रो एवरेज कॉस्ट एटा होछ मिनिमम पॉइंट ए परसेंट होछ कौन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट ए परसेंट होछ कौन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट एटा देखियो एटा डिक्लाइन करूचे तमन ए परसेंट डिक्लाइन करूचे को रेट रे विथ इंक्रीजिंग रेट रे तमन ए टू मिनिमम पॉइंट रू राइट साइड जोटा अच्छी सी कौन करुचे ना इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट बुझीगला तमने मिनिमम पॉइंट रो लेफ्ट साइड रे मिनिमम पॉइंट रो जो लेफ्ट साइड रो सेटा कौन होची डिक्लाइन करुची इंक्रीजिंग स्पीड रे बट मिनिमम पॉइंट रो राइट साइड रे कौन करुची ना इंक्रीजिंग करुची कौन करुची ना इंक्रीजिंग स्पीड रे बुझीगला तमसे से कथा कहै कि जेतेबेले गोटे फंक्शन रो बेसटा ग्रेटर देन 1 थी से तार कर्वटा कौन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर थी विथ इंक्रीजिंग स्पीड रे बुझीगला तामाने जितेबाला से गोटे कौन डायग्राम बा गोटे ग्राफ कौन करुचे ना डिक्लाइन करुचे गोटे कन्वेक्स बा गोटे कन्वेक्स कर्व गोटे कौन करुचे डिक्लाइन करुचे इंक्रीजिंग स्पीड रे ताको कौन जीवो कन्वेक्स डाउनवर्ड बुझीगला बट जितेबाला कौन कर गोटे ग्राफ कौन करुचे ना इंक्रीज होची इंक्रीजिंग स्पीड रे ताको का जो कन्वेक्स अपवर्ड ता माने ए मिनिमम पॉइंट रू राइट साइड रे जो एवरेज कॉस्ट रहला दैट इज कन्वेक्स अपवर्ड बट जेतेबेले मिनिमम पॉइंट रू लेफ्ट साइड रे जोटा रहला ताको का जो कन्वेक्स डाउनवर्ड बुझियला तो से कथा कहि कि जेतेबेले कोन ना वैल्यू जेतेबेले जो बेसटा ग्रेटर देन 1 थिबो सेतेबेले गोटे डायग्राम हो जो कोन कन्वेक्स अपवर्ड सिमिलरली जितेबाला वैल्यू कौन थी लेस देन 1 थी से ग्राफ हो कौन कन्वेक्स डाउनवर्ड बुझेगा बट जितेबाला इक्वाल टू 1 थी 10 जी बा लॉग जी बा लॉग बेस ए एक्स थी लॉग एक्स बेस ए थी और से टाइम एटा ग्रेटर देन 1 थी देखो जितेबाला लॉग एक्स बेस ए आपको केम पड़े ना लॉग एक्स बेस ए जितेबाला बेस एटा ग्रेटर देन कौन थी 1 थी से सिचुएशन में कौन डायग्रामटा आमर अपवर्ड हो पारे डाउनवर्ड हो पारे हाँ बस देखो ना पासिंग थ्रू द ओरिजिन भी हो पारे बुझीगला सो सो फ्रेंड्स सो आज यही क्लास टाइम डिस्कसन कले कि कौन सो आज यही क्लास टाइम डिस्कसन कले कि बेसिक मैथमेटिक्स तो से मैंने वीडियोटा बहुत लेंदी हम बोली से बेसी स्लाइड ऐड करनी तो नेक्स्ट स्लाइड रे आम कौन करवा ना यहाँ आज पार्ट 1 थिला नेक्स्ट क्लास आम पार्ट 2 पढ़ा पार्ट 2 आम कौन पढ़ा कि डेरिवेटिव कौन बुझीगला तार प्रोडक्ट रूल कौन तार डिवीजन रूल कौन बुझीगला देन तार आम केमती डेरिवेटिव सॉल्व करता तार जो फॉर्मूला अच्छे रूल्स बेसिक रूल जो अच्छे ताको जो आम सॉल्व करता तो से सब कौन सो आज क्लास आम कौन डिस्कसन कले ना नॉर्मली आम बेसिकली डिस्कसन कले कि आम मैथमेटिक्स को कौन इकोनॉमिक्स यूज करूँ बुझीगला डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन तार टाइप्स ऑफ फंक्शन रे को फंक्शन रहा एवं से फंक्शन कर्व को शेप रो बुझीगला आमको यही क्लास कौन नोटिस करार अच्छे जो कौ फंक्शन से फंक्शन कर्व केमती का हम तो से सब जिन को कौन कराया पड़ो आमको नोटिस करके नोट डाउन कराया पड़ो जहाँफल आम आमर कौन आसो सीपीटी होगला सीपीटी होगला आमर कौन ना सीयूटी होगला तो से सब एग्जाम आमको कौन हेल्प देव सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस चैनल so guys please like share and subscribe my channel and जदि भी किसी डाउट रोचे देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जणांतो देन थैंक यू।